बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर बैठक चल रही है। बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ यह अहम बैठक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। बैठक में सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा हो रही है। तो लगातार दिन भर से बैठकों का दौर जारी है और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अब इस बैठक में और क्या क्या बिंदु हैं जिन पर चर्चा होनी है, क्योंकि दिन भर से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है? देखिए, ये अलग कहा जाएगा, एक कोर कमेटी की बैठक इसको कहा जाएगा, लेकिन सत्ता और संगठन दोनों का समन्वय इस बैठक में दिखाई दे रहा है। मैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ। इस समय बीडी शर्मा जी के निवास पर आप देखिएगा तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। अंदर प्रवेश आज वर्जित है, पुलिस लगी हुई, चूँकि मुख्यमंत्री यहीं हैं, कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ हैं, तमाम जो लीडर हैं, मुरलीधर राव जो प्रदेश प्रभारी है वो यहाँ मौजूद है। बीडी शर्मा जी के निवास पर यह बैठक चल रही, लंबे समय से बैठक चल रही। उम्मीद है कि अभी और भी चलेगी, लेकिन जहाँ तक हम बैठक की बात करें तो आप देखिएगा कि डिनर की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ अभी डिनर होगा, उसके बाद, यानी एक तरह से कहा जाए तो डिनर पार्टी भी इसको कहा जा सकता। लेकिन जब दिन भर संगठन के साथ बैठक चले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, उसके बाद फिर बीडी शर्मा जी के निवास पर तमाम वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लीडर, वो पहुंचे, जिसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी है, जिनके हम बात कर रहे थे। तो ये बैठक एक अलग तरह की बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती। दरअसल जो कार्यक्रम तय किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक, बल्कि जुलाई तक कई तरह के कार्यक्रम होना है, लेकिन इसमें संगठन और सत्ता का समन्वय कैसे हो, कैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी बैठक होती है तो राजनीतिक कई परिदृश्य में भी इसको देखी जाती, कई तरह की चर्चाएं भी होती है। लेकिन बीजेपी एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह 2023 की मोड पर नजर आ रही है। दिन भर बैठक बीजेपी दफ्तर में चली और अब बीडी शर्मा जी के निवास पर बैठक चल रही है। इसके बाद डिनर होगा और उसके बाद फिर आगे की बातें सामने आएगी कि आखिर इस बैठक में क्या होना। जहां तक जो बात कही जा रही विजय, वो यही है कि सत्ता और संगठन मिलकर आगे कैसे बढ़े और जो कार्यक्रम है मोदी के, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बात 23 और 24 दोनों की चल रही है। जी, एक महत्वपूर्ण बात आपसे यह जानना चाहेंगे, मीटिंग का मजमून भी आपने बताया कि संगठन और सत्ता को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसके बीच समन्वय रखना है, कैसे गुड गवर्नेंस का काम करना है, आगे आने वाले चुनाव में किन किन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ना है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर चलेगा तो उसका जवाब किस तरह से देकर आगे चलना है। ये कोर कमेटी की बैठक है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, शिवराज सिंह चौहान वहाँ मौजूद हैं, सिंधिया खेमे का कोई मंत्री या फिर जो कोर ग्रुप है वही फिर फिलहाल यहाँ है, बाकी से अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगह बैठकर बात होगी? देखिए, कुल मिलाकर 7 से 8 लोग इस बैठक में हैं, जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो नाम हमने दिए हैं। लेकिन यहाँ कोई सिंधिया खेमा या इस तरह की बातें करें तो वो ज़रूर दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब कोई खेमा है नहीं। जो भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बहुत ही सीनियर है, लगातार मंत्री रहे हैं, सरकार में बड़ी भूमिका गृह मंत्री की, और इस समय तो सरकार ने एक नई भूमिका में भी नजर आ रही, जब हर जगह से अपराध को कम करने के लिए, एक तरह से गुड गवर्नेंस का मैसेज देने के लिए लगातार अपराधियों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो गृह मंत्री का होना यहाँ जरूरी भी है। और कई ऐसी खबरें भी इस बीच में आई है जिनको लेकर भी चर्चा होना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, अलग तरह की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, कैलाश विजयवर्गीय है और साथ ही मुरलीधर राव है, बीडी शर्मा जी है। शिव प्रकाश जी जरूर दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन इस बैठक के यदि हम देखें अलग तरह से राजनीतिक, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे मनोज जानना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का इंटेलिजेंस भी लगातार काम कर रहा है, चाहे भोपाल की बात हो या फिर रतलाम में जिस तरह से राजस्थान से जो लोग जो आतंकी पकड़े गए थे, वो सुरक्षा को लेकर भी जरूर बात होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर अलग अलग संगठन के आतंकी जो है वो मध्य प्रदेश की शांति के इस टापू से धराए गए हैं। यहाँ पुलिस की सतर्कता और इंटेलिजेंस की तारीफ ज़रूर करनी होगी, कम से कम इस मुद्दे पर भी, क्योंकि सरकार को अगर आगे बढ़ना है और काम करना है तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या भी है, इससे भी निपटना है। देखिए विजय, चुनौती तमाम तरह की है, क्योंकि बात 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने देखा है
सत्ता में नहीं लौट पाई थी। बाद में फिर जो भी स्थितियां बदली उसके बाद सत्ता में वापसी हुई है। अब बात यदि आप राजस्थान से एटीएस आकर यहाँ से कुछ आतंकी या जो भी जिनकी गतिविधियां ठीक नहीं थी उनको लेकर जाती है तो फिर उस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश के ऐशबाग पुलिस से काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो अब जेल में जा चुके हैं, उन्हीं के आधार पर और पूछताछ जारी है। तो जाहिर सी बात है जब गृह मंत्री यहाँ मौजूद है, शिवराज जी और संगठन के लोग हैं, तो इन तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा चल रही होगी कि हमें कैसे लाइन ऑर्डर ठीक करना है, कैसे बाकी के कामों को ठीक करना है और संगठन के साथ मिलकर सरकार की जो योजना है, चाहे वो शिवराज सरकार की हो या मोदी सरकार की, उन पर आगे बढ़ना है। लेकिन जब ऐसे लोग बैठते हैं सत्ता और संगठन के तो बहुत सारी अलग तरह की बातें भी होती है, कुछ बातें बाहर आती, कुछ वही समझ पाते हैं। जी, नजर बनाए रखिएगा मनोज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।